अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत आपको बता दें गवर्नर जनरल आपका कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा हिंदू संविधान में होने वाली एक ऐसी प्रथा है जहां एक विधवा महिला अपने पति की मृत्यु के स्वैच्छिक रूप से या बलपूर्वक खुद का बलिदान कर देती है। ये दोस्तों आपका 1829 तक ये प्रथा आपका था, लेकिन गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में इस प्रथा को आपका समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई थी, और उन्हीं के प्रयासों से जो गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में सती प्रथा पर जो कि रोक लगा दिया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ए लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भूटान की जो सीमा है भारतीय राज्यों से कितनी किलोमीटर लगती है, ठीक है। ये आपका किलोमीटर में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, तो आपका राइट आंसर 699 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत ये सिक्किम के साथ भूटान के साथ आपका 4 राज्यों की सीमा साझा करता है। पहला तो आपका सिक्किम हो जाएगा, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, और किलोमीटर दोस्तों आपका 699 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 699 हो जाएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों फैक्ट के तौर पे देखें तो नेपाल के साथ भारत है जो कि दोस्तों आपका 1690 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो नेपाल इन सभी राज्यों की सीमा साझा करता है। कुल किलोमीटर पूछा तो आपका 1690 हो जाएगा। इसके अलावा चीन की बात करेंगे दोस्तों, तो चीन के साथ आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करता है। इस भारत और ये चीन के जो सीमा का निर्धारण करता है वो रेखा का नाम दोस्तों आपका मैकमोहन लाइन है। इसके अलावा पूछेगा कितना किलोमीटर, तो दोस्तों आपका 4056 किलोमीटर है जो कि चीन के साथ सीमा साझा आपका करता है, ठीक है भारत। अगला दोस्तों आपका अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के साथ भारत का मात्र एक ही राज्य सीमा साझा करता है आपका है जो जम्मू कश्मीर, जो कि दोस्तों मात्र 106 किलोमीटर। तो भारत के साथ सबसे न्यूनतम जो सीमा साझा करने वाला जो आपका राज्य है वो आपका अफगानिस्तान ही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ठीक है। ये दोस्तों आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। और बात करें किलोमीटर की तो 4096.1 किलोमीटर सीमा जो आपका बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश है जो कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है। सबसे कम आपका अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका म्यांमार, तो म्यांमार की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड ये राज्य है जो कि सीमा साझा करती है म्यांमार के साथ। अब पाकिस्तान के साथ बात करेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान के साथ आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान सीमा साझा करते हैं जो कि रेड क्लिफ रेखा को सीमा का निर्धारण करता है। और 3323 किलोमीटर की सीमा भारत है जो कि पाकिस्तान के साथ साझा करता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा जिसे इंग्लिश में दोस्तों आपका कैंसर लाइन भी कहते हैं, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो आपका भारत इन 8 राज्यों के साथ कर्क रेखा जो कि गुजरता है। अगला है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है, तो अरावली की बात करेंगे दोस्तों तो भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जिसे राजस्थान में अरावल पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में है जो कि गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में आपका बांटता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो प्री बैंकमेन युग आज से कम से कम 45,000 लाख वर्ष पहले हुआ था। और अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में स्थित है गुरु शिखर, जो कि दोस्तों आपका 1722 या 1727, आपका ऑप्शन शायद 1722 दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि माउंट एबू में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति का निवास रहता है। जो इसके बाद दोरा पर्वत की बात करेंगे तो दोरा पर्वत 868 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो 1722 मीटर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि मौलिक अधिकार है जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे दोस्तों तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को पारित करने का जो विचार है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें
कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो कनाडा से दोस्तों आपका मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने की उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे दोस्तों, तो समवर्ती सूची को व्यापार को वाणिज्य उद्योग के संबंध में प्रावधान को ऑस्ट्रेलिया से एवं प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया दोस्तों अमेरिका से, लेकिन भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, इस बात को याद रखिएगा। इंग्लैंड से बात करेंगे दोस्तों, तो इंग्लैंड से कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, विधि का शासन है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय संसद प्रणाली है और सीएजी का कार्यकाल है, जो कि आपका इंग्लैंड से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही आपका मौलिक जो कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका लिया गया है तत्कालीन यूएसएसआर से, यानी आपको ऑप्शन में रूस भी देखने को मिलेगा, तो रूस या यूएसएसआर जो कि तत्काल में यूएसएसआर था अब जाके रूस हो गया है। तो दोस्तों मौलिक जो कर्तव्य है आपका उसी देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आज के शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लोक नृत्य जाट जटिन किस राज्य से संबंधित है, तो सही उत्तर इसका दोस्तों बिहार हो जाएगा। जाट जटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि भारत ने न्यूजीलैंड को मतलब कितने रनों से आपका T20 में करारी शिकस्त मतलब हार मिला था, उसका रन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड को T20 मैचों का सीरीज हुआ था, जिसमें आखिरी जो मुकाबला था वो दोस्तों आपका 168 रनों से करारी शिकस्त दी थी, जो कि T20 इतिहास में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले उसने 2018 में आयरलैंड को 148 रन से हराया था। तो न्यूजीलैंड की टीम T20 इतिहास में सबसे बड़ी हार है और 168 रनों से हराया था, तो आपका राइट आंसर 168 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्रिकेट से और पूछा गया दोस्तों कि विराट कोहली ने आपका जो श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ था उसमें आपका शतक लगाया था, उसके बाद से किसको रनों के मामले में आपको पछाड़ दिया था, तो विराट कोहली ने दोस्तों वनडे में 12,754 रन हो गए हैं और सबसे ज़्यादा रन जो बनाने के मामले में टॉप 5 में पहुंच गए हैं। विराट ने श्रीलंका के महिला जयवर्धन को इस पारी के दौरान पीछे छोड़ा था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका महिला जयवर्धन हो जाएगा। इसके बाद कितना रन से, तो 12,650 रन आपका महिला जयवर्धन का था। अब विराट कोहली का 12,754 रन हो गया है, तो इसका राइट आंसर आपका महिला जयवर्धन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा दोस्तों साइंस में कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा नियम था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा आपका नियम था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बता दें, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शायद ऑप्शन नंबर 3 लेंज का नियम दोस्तों आप हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लेंज का नियम हो जाएगा। ऑप्शन में कूलम, एम्पियर, लेंज और गॉस चारों दिया गया था, तो लेंज का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गॉस का जो नियम है वो आपका विद्युत क्षेत्र से संबंधित है और लेंज का नियम है आपका चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, अपराध के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य सबसे ज़्यादा जो अपराध है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सेकेंड स्थान पे कोई स्टेट आपका नाम पूछा गया था। तो इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों लैंग्वेज हमको नहीं मिल पाया है, आप लोगों को अगर मिला होगा तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताने का प्रयास जो है कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 22-23 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को जो बनाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन में 25,000, 17,000, 20,000, 18,000 करके दिया गया था, तो राइट आंसर आपका 25,000 हो जाएगा। यह अगले 3 वर्षों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। यह भी गति शक्ति योजना के अंतर्गत आएगा। पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजना को समन्वित योजना निष्पादन और रसद लागत को कम करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सूरी राजवंश का संस्थापक पूछा गया था आपसे, तो शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी राजवंश का नींव रखने वाला एक ऐसा शासक था जिसकी बहादुर साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। अपनी वीरता के बल पर शेर शाह सूरी ने दिल्ली के तलक पर बैठा और दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया था। वो 1540 में शेर शाह ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, ठीक है, तो आपका शेर शाह राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि पादप कोशिका से संबंधित कौन सा नहीं है, ठीक है, तो पादप कोशिका से संबंधित कौन सा आपका नहीं है ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका लाइसोसोम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है।
इसका राइट आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि किसानों ने हाल में कितने ड्रोन ऋण पर दिए हैं, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन दोस्तों आप क्लियर नहीं है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो लोग भी आप लोग एग्जाम देकर जो आपका आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें दोस्तों तो आपका जो ओवरऑल एग्जाम है आपका ये मॉडरेट लेवल का सभी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीके जीएस में। और जीके जीएस का जो क्वेश्चन है आपका एसएससी लेवल का ही पूछा गया था। जो लोग भी एसएससी जीडी का आपका एनालिसिस देखे होंगे वो पूरा क्वेश्चन है जो कि आपका कम से कम 25 में 20 से 22 क्वेश्चन जो कि आप करके आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो आज के पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दूसरे नंबर पर रेप में मामले में कौन सा रहा, ये संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एक दोस्तों ड्रोन से संबंधित योजना का नाम पूछा था। ड्रोन से संबंधित योजना का नाम इस ऑप्शन में दोस्तों आपका स्काई हल्क, स्काई वॉल्क किस प्रकार करके कोई ऑप्शन आपका है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी का जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ दोस्तों आपका टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।